नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, बिटकॉइन ने किया $31,500 से ऊपर ट्रेड। टेरा कोलैप्स के बाद यूके ने स्टेबल कॉइन सेफगार्ड्स का रखा प्रस्ताव। जेपी मॉर्गन और डीबीएस के साथ क्रिप्टो यूज केसेस को पायलट करने जा रहा है सिंगापुर। वर्चुअल एसेट्स और क्रिप्टो के लिए एक रेगुलेटर इंस्टॉल करने की योजना बना रहा है साउथ कोरिया। बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद टेरा के नए लूना टोकन में दिखी 40% की बढ़त। मॉर्गन स्टैनली ने कही वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट्स में कमी आने की बात। फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स ने इस साल मैन पावर को दोगुना करने की बनाई योजना। चाइना के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन की कही बात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चाइना में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के बीच क्रिप्टो करेंसी ने मंगलवार को अपने गेन्स को कंसोलिडेट किया और इस बीच आशा है कि यूएस में इन्फ्लेशन चरम पर हो सकती है। वही बिटकॉइन को आज $31,500 से $31,700 के अराउंड स्थिर देखा गया। यूएस सीपीआई और कोर पीसीई डेटा के बाद पिछले कुछ हफ्तों में 2022 और 2023 के सेकंड हाफ में फेड के कड़े होने पर बेट्स को मॉडरेट किया गया है, जो कि महीने में पहले हिट हुई मल्टी ईयर से यूएस यील्ड्स में एक पुलबैक के साथ मेल खाता है। फेडरल रिजर्व की इन्फ्लेशन से लड़ने की क्षमता पर चिंताओं के बीच यूएस मार्केट मेमोरियल डे के मौके पर बंद होने के एक दिन बाद S&P 500 फ्यूचर्स को मंगलवार को 0.7% नीचे आते हुए देखा गया। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अनुबंधों में 0.7% की गिरावट आई, जबकि टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक 100 के अनुबंधों में 0.4% की गिरावट आई। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने पिछले 24 घंटों में $271 मिलियन से ज्यादा के टोटल वैल्यू के साथ 90,000 से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ लिक्विडेट किया। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में नियरली 4% की बढ़त के साथ बिटकॉइन ने $31,600 के अराउंड ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 4% की बढ़त के साथ $1,900 पर ट्रेड किया। यूके गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया है, जिसमें स्टेबल कॉइन्स होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रपोजल एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी यानी यूएसटी के कोलैप्स को फॉलो करता है, जिसने इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टो मार्केट में सेल ऑफ के दौरान यूएस डॉलर के साथ अपने 1:1 पेग को खो दिया था। इस तरह से सरकार ने मौजूदा कानून को बदलने की सिफारिश की है, ताकि बैंक ऑफ इंग्लैंड को फेल्ड स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स के साथ दिवालिया व्यवस्था की निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त करने की पावर दी जा सके। बता दें कि कंसोलेशन पर फीडबैक की डेडलाइन 2 अगस्त है। टेरा के इम्प्लोशन के बाद दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने स्टेबल कॉइन पर ध्यान केंद्रित किया है। वही यूरोपियन कमीशन ने एसेट क्लास के बड़े पैमाने पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। टोकनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के डिजिटल एसेट्स के उपयोग के मामले का पता लगाने के लिए सिंगापुर का मॉनिटरी अथॉरिटी डीबीएस, जेपी मॉर्गन और मार्केट नोड के साथ एक पायलट शुरू कर रहा है। सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को घोषणा की है कि प्रोजेक्ट ओपन इंटरऑपरेबल नेटवर्क का उपयोग करके टोकन और डिफाई की फिजिबिलिटी का पता लगाएगी, जिससे मौजूदा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स का कारोबार किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट गार्डियन के पहले चरण में सिंगापुर के मॉनिटरी अथॉरिटी को पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क पर बोरोइंग और लेंडिंग के लिए टोकनाइज्ड बॉन्ड्स और डिपॉजिट के लिक्विडिटी पूल के निर्माण के माध्यम से होलसेल फंडिंग मार्केट्स में डीफाई एप्लीकेशंस का पता लगाना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ कोरिया वर्चुअल एसेट्स और खास करके क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेगुलेटर के रूप में डिजिटल एसेट्स कमिटी बनाने जा रहा है। दरअसल टेरा लूना क्रैश के बाद वर्चुअल एसेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिलायबल अथॉरिटी बनाने के लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिजिटल एसेट कमिटी को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि सरकार कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रीज की साउथ कोरियन सिस्टम को एक स्टेट बॉडी में इंटीग्रेट करके मार्केट कंफ्यूजन को कम करेगी और पॉलिसी एफर्ट्स को इनहांस करेगी। डिजिटल एसेट्स पर फ्रेमवर्क एक्ट के इनेक्टमेंट होने और सरकार के भीतर एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तक
कमिटी को वर्चुअल एसेट इंडस्ट्री की नीति तैयार करने और सुपरविजन के लिए जिम्मेदार होने की उम्मीद है। अपनी डेब्यू के समय से नीचे फिसलने के बाद टेरा के न्यूली मिंटेड लूना टोकन ने बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद 40% की छलांग देखी है। एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के डीपेक के बाद टोकन को टेरा 2 यूएसडी नाम के एक नए ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया है। हाल ही में लूना 2 को 210 मिलियन की सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ $9.7 के अराउंड ट्रेड करते देखा गया था, जिसे इसे $2 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिली है। पुराना लूना टोकन जो अराउंड 17.18% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, उसको लूना क्लासिक यानी LUNC के रूप में फिर से रीब्रांड किया गया है। ऐसे में नया टोकन टेरा के रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। ऐसे में 2 घंटे से भी कम समय में अपने वैल्यू का 80% से ज्यादा खोने के पहले लूना 2 शुरू में बायबीट पर $30 तक पहुंच गया था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जायंट मॉर्गन स्टैनली ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि मंदी के बीच साल के अंत तक क्रिप्टो कंपनीज में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या फंड फ्लो 50% तक कम हो सकता है। क्रिप्टो कंपनीज ने पिछले साल रिकॉर्ड $30 बिलियन का वेंचर कैपिटल जुटाया और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में हालिया गिरावट के बावजूद इस क्षेत्र में डील्स की संख्या बढ़ी हुई है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरे वीसी कैटेगरीज में ट्रेंड्स को मिरर करते हुए डील की एक्टिविटी में गिरावट की संभावना है। वही यह स्लोडाउन एक्सपेक्टेड था क्योंकि पिछले 12 महीनों में 8 सबसे महत्वपूर्ण वीसी बेलवेदर मार्केट्स में गतिविधि चरम से 50% रिसेट हो गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की सब्सिडियरी कंपनी फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से क्रिप्टो ट्रेडिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस साल अपने हेडकाउंट को 2 गुना करने की योजना बनाई है। ऐसे में कंपनी के प्रेसिडेंट टॉम जेसॉप के अनुसार कंपनी टेक रोल्स में 110 एम्प्लॉइज को जोड़ने की योजना बना रही है। ब्लॉकचेन अनुभव वाले इंजीनियरों और डेवलपर्स की भर्ती कर रही है, जबकि एडिशनल मैनपावर का इस्तेमाल इथेर की ट्रेडिंग ऑफर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जाएगा। फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स, जिसमें अब अराउंड 400 क्लाइंट्स है, जिनमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हेज फंड्स और एसेट मैनेजर शामिल है, उन्होंने अब तक सिर्फ बिटकॉइन सपोर्ट की पेशकश की है। इसका एम तेजी से ट्रांजैक्शंस और 24 घंटे की ट्रेडिंग सपोर्ट के साथ साथ कंप्लायंस और एक्स रिपोर्टिंग टूल्स प्रदान करना है। चाइना के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने 2025 तक देश भर की अदालतों के बीच कनेक्शंस बनाने के लिए लोकल जुडिशियल सिस्टम को बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है। ब्लॉकचेन अपनाने का प्रस्ताव फाइनेंशियल सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक फैला हुआ है। पिछले हफ्ते जारी एक डॉक्यूमेंट में अदालत ने बताया कि ब्लॉकचेन पर 2.2 बिलियन जुडिशियल ट्रांजैक्शंस पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। एपेक्स कोड ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करने के कई बेनिफिट्स को देखती है, जिसमें जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, फैसिलिटेटिंग सोशल गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, टैम्पर प्रूफ वेरिफिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ जुडिशियल डेटा, लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को शेयर करना भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।